देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, निदा फाजली साहब की एक रचना है जी। जो आज के मुद्दे पे बहुत मौजूद है, जी। धनगर साहब वाले, हम्म, कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। वाह 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 वाह। औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत है बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। जब जब मौसम झूमा हमने कपड़े फाड़े शोर किया, हर मौसम साहिस्ता रहना कोरी दुनियादारी है। ऐब नहीं है उसमें कोई लाल परीना फूल गली, या मत पूछो वो अच्छा है या अच्छी नादारी है। जो चेहरा देखा वह तोड़ा, नगर नगर वीरान किया, पहले औरों से ना खुश थे अब खुद से बेजारी है। अब सर, आज सबसे बड़ा एक ही सवाल है, करोड़ रुपए का बूझो तो जाने, कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा तो दिया। इस पर तो पूरा एक एपिसोड पिक्चर बनाई जा सकती है। हमको तो अभी तक लग रहा था कल 9:30 बजे से पहले तक सर की ये राष्ट्रपति बनने चक्कर में है, हो गया उल्टा। अब समय विकट है, क्लाइमैक्स लेकिन निकट है। सो उत्कंठा के स्टेशन पर बिछी धैर्य की काष्ठ पट्टिकाओं पर शांति से बैठिए और आगत के स्वागत की अपलक अविचल अनिमेष प्रतीक्षा कीजिए। क्या कहेंगे सर, ये क्या हो गया? बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब आज तो पता चल रहा है कि उनका विदाई समारोह भी नहीं होगा, देखिए, सेरेमनी भी नहीं हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी सरकार में उनको कई अहम मौक़ों पर कई अहम पदों पर दिया। पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया, फिर उपराष्ट्रपति बनाया, फिर राज्यसभा में उपसभापति बनाया। और आज जब उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया है, हालांकि इस्तीफे के पीछे तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तो मोदी जी ने उनके जाने पर कोई न तो दुख जताया है। नहीं, मोदी जी ने एक काम किया, 15 घंटे बाद 9:25 रात में उपराष्ट्रपति कार्यालय से उनका इस्तीफा ट्वीट किया गया, वो लेटर। आज मोदी जी ने 2 लाइन हिंदी में और 2 लाइन अंग्रेजी में 15 घंटे बाद लिखा और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज इसमें और है सर, इस पे आप जरूर बताइएगा क्या मामला है। जेपी नड्डा, लीडर ऑफ राज्यसभा, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, किसी भी, मैं सुबह से दीदा फाड़ फाड़ के मैं सबका ट्विटर चेक कर रहा हूं, किसी ने एक शब्द, नॉट सिंगल वर्ड, जगदीप धनखड़ साहब के स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं लिखा। और वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, सेकंड पोजीशन होती है भारत में। अगर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से कल वो चिड़िया बैठाई, वो लेटर तो आया कहीं और से था, उन्होंने तो खाली चिड़िया बैठाई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री को तो भाग के रात में ही जाना चाहिए था उपराष्ट्रपति भवन, कि भाई एम्बुलेंस लेके जाते डॉक्टर। क्या कहेंगे इस पे सर? नहीं, देखिए, कल जब राज्यसभा शुरू हुई है, मतलब पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तो राज्यसभा में सुबह से इन्होंने पूरी कार्रवाई शुरू की है। नए सदस्यों को शपथ दिलाई और जो उनका निधन हो गया है उनके लिए शोक व्यक्त कराया। और विपक्ष ने जो अपने कई स्थगन प्रस्ताव थे उनको नामंजूर किया पहलगाम पर, और उस पर लेकर के ऑपरेशन सिंदूर और कोई पर चर्चा कराने बिहार में एसआईआर के जो आयोग वहाँ पर स्पेशल वो करा रहा है छानबीन। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बाकायदा मतलब की प्रक्रिया को पूरा वहाँ चलाया, पूरा वो अपना काम किया उन्होंने। लेकिन शाम होते होते लोग बताते हैं कि अचानक कुछ सीन बदलने लगा। एक तो हाउस में ही कुछ ऐसी बात उठी कि जिसमें जेपी नड्डा जो थे, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में, उन्होंने कुछ ये नथिंग गोन ऑन रिकॉर्ड, हाँ, नथिंग गॉन ऑन रिकॉर्ड, हाँ, मेरे कोई भी शब्द जो है रिकॉर्ड न किए जाए, जो पावर सभापति को वो पावर उन्होंने ले लिया, वो डायरेक्शन ये देने लगे। ये चीज आखिरी, हाँ, कि वहाँ प्रधानमंत्री भी एक मेंबर के तौर पर सभापति के सामने होता है। वहाँ पर ये क्यों नहीं होता कि आप प्रधानमंत्री हैं तो हम खड़े हो जाएंगे। सो आप सभापति सर्वोच्च पद है और वो संचालित करता है राज्यसभा को। तो वहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा ने उनको इशारतन ये आदेश देने की, आदेश तो नहीं दिया, मतलब ये बात कही उन्होंने, बाद में उन्होंने कहा इस मेरी चर्चा का हिस्सा था, तो वो कुछ
अजीब लगा, लेकिन शाम होते होते उनको एक फोन आ गया। हम्म। और उससे पहले कि एक ये हुआ था कि वहां पर जो सदन में यशवंत वर्मा हाईकोर्ट के जज, जिनके खिलाफ वो हम्म। रिपोर्ट वाला, हाँ, आफ्टर लंच। हाँ, पैसे के उनके घर जो बरामद हुए थे हाँ। करोड़ों रुपए, तो वो उसको लेकर के जो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मामला था हाँ, उसमें जो, 63 सांसदों ने विपक्ष के ही हाँ, थे जो सब। सांसदों ने दिया था तो हाँ। वो इनके सामने रखा गया था। जी। तो उस पर उन्होंने तत्काल उसको मंजूरी दी और वो महासचिव से, हाँ, ये राज्यसभा के महासचिव से कहा कि इसको तत्काल जो है लगाइए। वहाँ प्रक्रिया में लगा दीजिए, शुरू कर दीजिए। और उधर लोकसभा में सत्ता पर जो विपक्ष मिलके दे रहा हाँ, था, हाँ, 145 वहाँ 43। दे रहा था, लेकिन राज्यसभा में इतना जल्दी एक्शन हो गया इस पर। और सत्ता पक्ष का एक साइन नहीं था उसमें। हाँ, तो पूरी बीजेपी की जानकारी नहीं थी ये जी, बात। तो जो ये कहा जा रहा है कि जब जगदीप धनखड़ जी बतौर सभापति उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, इस पर जो है यशवंत वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, इसको जो है इसको कार्रवाई में शुरू कर दिया जाए, हम्म। तत्काल जो है देर न की जाए। हम्म। तो पता ये चला कि सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, हम्म। और सरकार ने मतलब ये अपनी उसमें अनिच्छा अप्रत्यक्ष रूप से कहीं व्यक्त अच्छा, ये वो की। जो आप फोन कॉल वाली बात बता रहे हो, वो यही हाँ, था। तो वो उनको फोन आ गया। हम्म। अब फोन आया तो उन्होंने अपनी मतलब जो बात रखी है, उधर से क्या बात हुई ये तो नहीं समझ में आया, लेकिन फोन में उन्होंने अपने हॉट टॉक हुआ है। हाँ, उपराष्ट्रपति और सभापति की शक्तियों का हवाला देना शुरू कर, जो भी हो तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद वो उनकी फोन पर बात होते होते हार्ट अटैक होना शुरू हुआ। हम्म। और उसी के बाद उन्होंने इस्तीफे और दे एक चीज दिया। और हुआ था तो कल। यही कहा जा रहा है कि उनसे उसी वक्त किसी ने पद छोड़ने को कह दिया। अच्छा। और जब उन्होंने और ज्यादा कहा कि नहीं मैं सभापति हूँ, ऐसे कैसे मैं हाउस चलाऊंगा, ये करूंगा, जो भी कहा हो, तो कहा गया था वहां से ये कहा गया है, जो 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 स्टोरी आई है सामने, हम्म। जो मैंने तो सुना नहीं, जो स्टोरी सामने आई है, जो बयान सूत्र कर रहे हैं कि उस पर फिर ये कहा गया कि आपके खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और आज 6 महीना पहले आपके खिलाफ ये अभियोग का था, वो भी पड़ा हुआ है। और आपके तो ये सुनने के बाद उनको ये लगा कि अब हमें पद पर बने रहना ठीक नहीं है, हमारी अब कोई वैल्यू बची नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो हमको जानकारी हुई सर कि 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई धनखड़ साहब ने अपने रूम में। हाँ, उसमें तो कई लोग शामिल ही विपक्ष नहीं के नेता तो सारे आए, हुए। लेकिन सत्ता पक्ष से न किरण रिजिजू आए, न जेपी नड्डा आए, न कोई इंफॉर्मेशन दी गई। तो देखिए यही बात है ना, यही बात है कि सरकार को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि इसी को तय करना था इम्पीचमेंट के लिए कि इसको कब रखा जाए और कौन कौन उसके मेंबर कौन होंगे। कौन मेंबर होंगे। अब उसमें एक चीज और जानकारी हुई हमने सर राज्यसभा की साइट से खंगाला कि आखिर में कोई मुद्दा अगर सभापति स्वीकार करता है तो उसका नियम क्या होता है, या किसी के खिलाफ महाभियोग कैसे चलता है। तो उसका नियम यह है कि जिस भी सदन में सबसे पहले उसे रखा जाएगा और वहां का सभापति उसे स्वीकृति देगा, वहां सबसे पहले शुरू होगी सुनवाई। अब सत्ता पक्ष का मामला ये था, उसने इसीलिए राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से साइन करवा लिया था कि एक मैसेज देना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके और लोकसभा में पहले करेगा, पास कराएगा। लेकिन जब धनखड़ साहब ने महासचिव को डायरेक्शन दे दिया कि आप इसको देखिए और इसको रखिए पटल पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। अब राज्यसभा में दिक्कत वहां ये थी कि जो 63 साइन थे उसमें एक भी बीजेपी का नहीं था, मतलब सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति ही नहीं था, उसे बीजेपी को पता ही नहीं था। अगर ये हो जाता तो विपक्ष इस मामले को हाथों हाथ हाईजेक कर लेता कि देखो हमने कराया, ये तो चाहते नहीं थे, वो क्रेडिट लेने वाली बात थी। दूसरा शेखर यादव वाला भी चिन्ह निकल रहा था। अब यहाँ नहीं, इसमें जो बात आपने ये बात कही है उस पर कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट लेने की बात थी कि यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई जो है वो धनखड़ जी सीधे कराने के लिए उसमें पड़ गए थे। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट पे हाँ, तो ये बात आपने बहुत सही की कि उसमें क्रेडिट लेने वाली बात थी, कहीं विपक्ष जो है ये ना 100% मिलता क्रेडिट, सत्ता पक्ष था ही नहीं। तो ये है। और दूसरी एक चीज और भी देखिए, धनखड़ की तारीफ न करना उनके काम की, अब तो चले गए वो, तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना ट्वीट किया है 2 लाइन का, 2 हिंदी 2 अंग्रेजी, जो बिहार में भाषण दिए थे, उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला और मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, वो चाहते तो ये भी कह सकते थे
कि हालांकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है हम्म। कि मैंने उनको कई जगहों कई महत्वपूर्ण पदों पर काम का अवसर दिया, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से राज्यसभा चलाया, इतने साल तक उन्होंने कुछ नहीं, किया। किसी नेता ने कुछ नहीं लिखा। और एक मजेदार बात और हुई, कल 3:53 पर पीआईबी ने एक प्रेस नोट जारी किया कि कल 23 जुलाई को एक दिवसीय दौरे जयपुर में पर, होंगे। हाँ, जयपुर में जाएंगे। मतलब बताइए, ये मतलब ये तीन तो 55 का है ये ट्वीट। नहीं, ये किसने करा दिया? और धनखड़ साहब तो कहीं नहीं कह रहे कि मैं तो जयपुर जाना था। 3:55 यानी 3:55 तक एलिजिबल था, हाँ, 3:55 के बाद खेल हुआ है जो भी हुआ है। हाँ, और एक बात और पता चली कि धनखड़ साहब को 8 बजे किसी केंद्रीय मंत्री के यहाँ डिनर पे जाना था कल ही, और 9:25 पे उनका एक ट्वीट आया इस्तीफे वाला। आज उन्होंने लंच भी दे रखा था, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और अपने घर पे उन्होंने दोपहर का लंच दिया था। और आज तो खैर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक टल गई, कल 12:30 बजे होगी। और एक सर और मजेदार बात हुई, हमने राष्ट्रपति भवन का ट्विटर खंगाला हैंडल, वहां तो एक शब्द नहीं बोला लिखा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, ये द्रौपदी भीतर, मुर्मू ने भी नहीं लिखा, ये भीतर की बात है महामहिम ने। करमवीर जी, आप तमाम उसको देखिए कि भीतर की बात है कि इधर कुछ दिनों से जिस तरीके से तनाव में चल रहे थे मोदी जी आरएसएस से, 75 साल के 75 साल के, और ये वो, ये तो, लेकिन ये 75 के तो नहीं थे धनखड़ साहब, ये तो अगले साल होते। बात नहीं उनके 75 साल की बात नहीं है। मोदी जी किस तरीके से तनाव में रहने लगे थे कि वो जो संघ है वो अपना तीर बंदूक का उन्हीं की तरफ ताने हुए 75, वो तनाव में रहने लगे थे कि कोई आदमी हमारे लिए ये कहना शुरू कर दे कि 75 साल बाद पद छोड़ देना। वो मानते हैं कि नहीं मानते, वो अलग बात है, ना माने वो, और नहीं मान रहे थे, नहीं मानने की वजह से तो जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब संघ की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तभी तो संघ टेढ़ा हुआ है, तभी तो ये सब कहने लगा है। और दूसरी चीज, जो संघ का अब जो राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो संघ अपना चाहता है, एक साल बीजेपी अपना चाहता है, तो इसी ये भी टकराव चल रहा है। तो मोदी जी खुश तो नहीं संघ से और संघ मोदी से खुश नहीं था। और धनखड़ जी राष्ट्रपति बनने के लिए पूरे ललायत थे, और इसलिए के सारे नियम तोड़ करके अगर हाउस में प्रधानमंत्री को लेकर कोई बोलता था तो खड़े हो जाते थे डांटने के लिए, विपक्ष चुप कराने के लिए, सारी वो तो बहुत सारी चीजें उनकी थी। लेकिन एक उसमें इंटरेस्टिंग पहलू और है सर, कि आज उप सभापति हरिवंश सिंह गए, राष्ट्रपति से मिले, फूल फवारा दिए, वो ट्विटर पे है राष्ट्रपति भवन के, इनका कुछ नहीं है, वो मिलाए। और आज बाकायदा, अब यही बात आप जो बार बार कह रहे हैं, हम चीजें बता रहे हैं जो हैं, जिनको समझना चाहिए लोगों को। तो वही इशारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इशारा ये है कि प्रधानमंत्री को कोई नाखुश नहीं करना चाहता। ये तो गए, कई चले जाएंगे अगर धनखड़ के हक में, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई। धनखड़ के समर्थन में कोई बोला वो भी जाएगा। हाँ, कोई बीजेपी का नहीं बोल रहा है। आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो देखिए प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और लेकिन हाँ सर, एक चीज हुआ, भाजपा में तो किसी को कुछ नहीं हुआ कष्ट, जयराम रमेश को बड़ा कष्ट है। वो लंबा चौड़ा बढ़िया लिखे भैया, अभी 6 महीने पहले इन्हीं के खिलाफ, धनखड़ साहब खिलाफ वो मिमिक्री करते थे, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। आवाज लिख रहे हैं कि नहीं, भारत की बहुत राष्ट्र की क्षति हो जाएगी, देश का नुकसान हो जाएगा, किसान नेता। और 7 बजे तक, 7:30 बजे मेरी बात हुई है, 5 बजे मैं साथ था। अब एक कांड और हुआ, कांड ये हुआ कि आज जब उपसभापति हरिवंश जी चेयर पे आए सुबह, खैर 2-3 बार स्थगित हुई और आप तो सदन स्थगित है, उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला उपराष्ट्रपति के बारे में, या शीघ्र स्वास्थ्य की कामना नहीं की, या उनके योगदान के बारे में नहीं बोला। और ये पहले देश के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो इस्तीफा देके बड़े बेआबरू होके गए हैं। इससे पहले कोई, यहाँ बीबी गिरी साहब गए थे। सारी बातें मेरी ही कह डाली, जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री इस कदर इनसे नाराज चल रहे थे, इतनी खुन्नस इनसे पैदा हो गई थी कि अब कोई आदमी धनखड़ के हक में बोलना नहीं चाहता। दूसरा चीज एक और हुआ, मुझे याद आया, अभी 10-11 दिन पहले 10 तारीख को जेएनयू में भाषण इन्होंने दिया था। उसमें बात कही थी कि अगस्त 2027 तक इनका टर्न था, कि अगस्त 2027 में मैं घर रिटायर हो जाऊंगा, और अगर इस कोई दैवीय आफत नहीं आई तो। अब ये भूल गए थे जगदीप धनखड़ साहब कि हमारे अविनाशी पुरुष वो भी दैवीय है, अब वही दैवीय आफत ले आए। वो जो चिट्ठी आई, खाली साइन तो किया इन्होंने, और तो कुछ किया नहीं, हुआ वही सर। दूसरा एक चीज और याद आया मुझे कि दिसंबर 2024 में एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह बैठे थे, डायस पर थे।
और उन्होंने 2-3 सवाल पूछ लिए थे किसानों को मैं लेकर। आपसे यही कहने वाला था कि असल में टसल शुरू हुई है किसानों के आंदोलन से। हाँ। जब इन्होंने किसानों के हक में जो है बड़ी चिंता जताना शुरू की, तो उस वक्त कृषि मंत्री इनसे शिवराज सिंह को वो मंच पे थे। हाँ, उनको काफी लेट डाउन किया, काफी उनको जो है लताड़ा किया, लेकिन किसानों के आंदोलन को सीधा चुनौती मिल रही थी प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री वही पंजाब अपनी उस यात्रा पर जा रहे हाँ, थे। तपस्या में उनके कमी जो रह हाँ, गई थी। तो वो भी नाराज चल रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वो जो किसानों का सरकार जिस तरीके से हल चल रही थी, वो उनका आंदोलन बढ़ता जा रहा था, किसान राजी नहीं थे, लेकिन उसके हक में इनका बोलना भी कहीं ना कहीं जो है तो बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा था। कुल मिला के ये ऐसा सवाल है कि बूझो तो जाने करोड़ रुपए का, अब आप लोग माथा घूमते रहिए, अभी तो पूरा दिन बाकी हरी कथा अनंता सब अपना अपना लगाते रहेंगे, लेकिन जब तक जगदीप धनखड़ साहब खुद नहीं कुछ बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि मुद्दा था क्या। और कल तो मोदी जी जा रहे हैं नहीं, विदेश। करमवीर जी, यहाँ एक चीज और भी हम्म, हमारे लोग सुनने वाले जानना चाहते होंगे हम्म। कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो हमारे यहाँ फिलहाल तो ये कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, यहाँ कोई नहीं है संविधान में नहीं है कि तत्काल बना दिया हाँ, जाए। कि उपचुनाव हो या उसकी कोई वो नहीं है संविधान में। शायद मेरा ख्याल है जो भी हमने सुना, उसके हाँ, उसमें हिसाब ऐसा से कोई उसमें प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है कि इतने दिन में बना दिया जाए। लेकिन ये जरूर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जिस तरह बिहार में उठापटक चल रही है और सब चल रही है, तो हो सकता है बिहार का नाम बार बार आ रहा है कि हो सकता है बिहार से कोई आदमी उपराष्ट्रपति बने। नीतीश कुमार तो नहीं कह रहे हैं आप? अब अरे उनको बना लेंगे सत्यानाश हो जाएगा भैया नीतीश राज्यसभा भी हो का। सकते हैं, नड्डा भी बिहार के हैं। लेकिन नीतीश को बना लेंगे तो भगवान मालिक हो। जय बार मोदी जी बैठेंगे राज्यसभा में, जाके परवल छुएंगे दिन भर, और हो सकता है लुंगी डांस कर दें वही सभापति नहीं, उनका लेकिन ये है कि नीतीश के सियासत को खत्म करने का यही एक विकल्प बचा है। हमें लग रहा है कि है तो ये वही बूझो तो क्योंकि जाने। वो भी चाहते होंगे कि हमको अब आप लोग जेपी जो है, नड्डा भी बन सकते हैं, क्योंकि हाँ, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं रहेंगे, हाँ, राष्ट्रीय तो हो अध्यक्ष सकता है तो उपराष्ट्रपति बन ये जाए। है। लेकिन ये सब सिर्फ अभी चर्चा में है, ऐसा नहीं है कि कोई उस पर जो पार्टी स्तर पर या उस पर अच्छा विचार किया जा रहा मुद्दा है सर, वो भी बस आज 2 ही मुद्दा लेंगे, बाकी कोई नहीं लेंगे। हुआ क्या कि एक कल 2 घटनाएं घटी हैं एक साथ, एक उत्तर प्रदेश में घटी, एक ये दिल्ली में धनखड़ वाली घटी। कल एक घटना यूपी में ये घटी कि हमारे पूर्वांचल के हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, हमको बहुत मानते हैं। तो कल वो अचानक पहुंच गए समोई को ये भी कांड हुआ था कल। कल वो शाम। अचानक पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग, हम्म। और मीडिया ने देखा तो पूरा मीडिया लग गई। अब अचानक क्या गए होंगे, आज्ञा लेके गए होंगे हाँ, चीफ लेकिन मिनिस्टर अब की, मीडिया के लिए तो कैसे कैसे वो तो टाइम अब लिया तब- होगा। ये गए कल मुख्यमंत्री से लगभग 55 मिनट बंद कमरे में बात। अब मुख्यमंत्री के बारे में आप भी जानते हैं, बहुत लंबा आपका करियर रहा है, अनुभव रहा है कि अगर उनसे कोई मिलने जाता है कि पीआरओ लड़का भी जाता है किसी के, तो उसका भी फोटो दूसरे दिन पड़ता है, मुख्यमंत्री कार्यालय उसको ट्वीट करता है। हमारे घर के भी लोग, हमारे एक हैं आदरणीय, तो गए थे, हमारा ड्राइवर भी गया था, तो उसका भी नाम लिखा गया था, उसकी भी फोटो पड़ी थी। लेकिन मैं कल से खोज रहा हूँ, ना मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर, ना ब्रजभूषण सिंह के ट्विटर हैंडल पर, ना फेसबुक पर कहीं वो फोटो मुझे नजर नहीं आई मुलाकात वाली। और 55 मिनट बाद जब ये निकले सर, तो मीडिया से जो इन्होंने बातें कही वो भी कुछ नहीं पता चला कि क्या बात हुई। ये क्या मामला, कुछ आलिज बेल नहीं हुआ क्या? ये खेला हुआ क्या? हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये है क्या खेल? कि जब मीडिया को इसकी खबर मिली तो मीडिया वाले वहां पहुंच गए, हम्म, और करीब 55 मिनट तक इनकी बातचीत चीफ मिनिस्टर से हुई है। हम्म, और जैसा कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि इन्होंने कई प्रस्ताव रखे थे जिस पर उन्होंने, मेरा ख्याल है शायद सहमति नहीं जताई मुख्यमंत्री ने, या जताई नहीं जताई, मतलब ऐसा उनका जब बाहर निकले हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था कि चीफ मिनिस्टर से मिले हैं और जो बात कही वो हो जाएगी। तो आदमी के चेहरे का हवा बदला रहता है कि चलो भाई एक काम हो गया, चीफ मिनिस्टर से मिल ली है, जो हमने कहा है वो हो जाएगा। लेकिन वो तनाव में थे, तो मीडिया वालों ने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने ज़्यादा उनसे बात नहीं की, गाड़ी पर चले गए। और चर्चाएं ये होने लगी कि क्या ब्रजभूषण शरण के और योगी आदित्यनाथ के बीच अब संबंध अच्छे हो गए, हाँ, जो उनके बीच थोड़ा विवाद था या जो भी रहा हो, जो सूत्र बता रहे हैं, तो उनके मुलाकात से ये लग रहा है कि अब दोनों के बीच संबंध अच्छे हो गए, जब ये मुलाकात संभव हो पाई है।
लेकिन वो बातचीत क्या हुई, बातचीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ है। लेकिन सर फोटो क्यों नहीं डाली गई ये और नहीं हाँ, समझ। ये परंपरा रही कि चीफ मिनिस्टर से कोई भी अभी पिछले दिनों कई ऐसे लोग मिलने गए जिनकी फोटो आई है हाँ अखबार में कि मुख्यमंत्री से फला फला मिले, आपके परिवार के लोग हम्म, मिले, जो भी जाता है ये हाँ परंपरा मिले है कि फोटो वो खींचती है, हम्म सरकारी फोटोग्राफर वहाँ होते हैं और वो अखबार में भेज दी जाती है प्रेस नोट के तहत, वो उसकी महत्व के साथ कि जैसी होती है वैसे भेज दी तो जाती है। इनकी यानी भेजी नहीं गई सर। अब ये तो हैरत की बात है कि वो क्यों राज में रखा गया। और पूर्वांचल का इतना बड़ा क्षत्रिय नेता, छतरी नेता इतने बार का सांसद। ये देखिए उसकी शक्ति उधर तो बहुत है, उसका अपने आप पे वहाँ पर लोकल प्रोटोकॉल बहुत है। कहीं ये वो दो क्षत्रियों वाली लड़ाई तो नहीं है सर, हो कि सकता हम है बड़े कि तुम तुम बड़े, हाँ हैं। सही। और दूसरा कारण ये था कि अब बाढ़ आने वाला है, आपको याद होगा कि एक बार बाढ़ आई थी पिछले साल, तो टट्टप बैठ के विरोध विरोध के देखो अनाप शनाप बोले थे। दूसरा गोंडा और बलरामपुर का जिलाधिकारी नहीं सुन रहा है इनकी, ओ, ये भी एक मामला पता चला। कुछ और चीजें भी हैं। और न सुनने के सबब भी सरकार हो सकती है हाँ तो वो मुख्यमंत्री कि जी के उनके पास, साथ नरमी न बरती जाए। हाँ ये कुछ चीजें हैं, इशारा जो कर अब रही। आपने पकड़ा है, हाँ अब आपने दुखती रख पकड़ा है वही कि ये गए थे। क्या हो सकता है, क्योंकि अगर कलेक्टर जिले हाँ जिले का मालिक होता है, हाँ। अगर डीएम नहीं सुनेगा तो मामला बड़ा फंस जाता और है। आपने भी पिछले दिनों सर बताया था कि वो योगी जी ने जो भाषण दिया था कि पुलिस वालों ने मुझे फोन किया, लातों भूत बातों से न हाँ माने। हाँ हाँ। तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट बात करते हैं, ये तो पक्का हो गया, उनके मुख से ही पता चल गया। तो यानी कि ये वही गए थे और योगी जी ने वो बात मानी नहीं। भाई देखिए, हर नेता ये चाहता है कलेक्टर एसपी हम्म, उससे उस पर उससे सहमत रहे, हम्म, उसका आर्डर ना बहुत माने लेकिन उसका विरोध ना करे, हम्म, कि कोई बात वो कहे तो विरोध करे। और अगर वो विरोध करने लगता है कलेक्टर एसपी हम्म, यानी डीएम और एसएसपी या एसपी, हम्म, तो ये नेता की समझ लीजिए कि बहुत बड़ी हार होती है जिले में। ये आप सही कह सकते। कुछ ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं कि आदमी की ताकत डीएम एसएसपी ही होता है जिले में। हम्म, अगर वो राजी है तो नेतागिरी चलती है जब। हाँ ये आपने सही कहा हाँ, सर, चाहे ये- चाहे जितने बड़े एमपी हों कुछ हो भी, देखिए एसडीएम ने बदतमीजी कर डाली सपा सांसद से। हाँ अब वो वो इकरा हसन वाला। इकरा हसन से, हम्म, अब मूड है उसका, वो सनक गया, हाँ। वो अब अधिकारी और बन गया। संभल में सर अनुज चौधरी सीओ। हाँ हाँ सीओ, हालांकि प्रोटोकॉल के तहत आप ऐसा कर नहीं सकते। इकरा हसन के साथ तो बदतमीजी उसने जानबूझ के की। वो और तो कहा सांसद है। हाँ, और माफी मांग रहा है कि मेरी जबान स्लिप ऑफ टंग हो गया मुझसे, मैं समझ नहीं पाया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण जी का और इकरा हसन का मामला अलग अलग है। वो वहाँ पर के गोंडा के और पूरे उसके यूपी हाँ के पूर्वांचल कई मंडल, पूर्वांचल बस्ती के मंडल, कई मंडल के, हाँ, फैजाबाद मंडल। कि काफी हाँ वो उधर उनकी ताकत जानी अच्छी मानी है। ताकत कई है, कई कॉलेज हैं सर उनके। कई कॉलेज है, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी ताकत है। और बहुत क्षत्रियों में भी इवन राजा भैया भी उनको बहुत सम्मान करते हैं। लोकसभा और विधानसभा की कई सीट पर उनका मतलब हाँ, बहुत affected है। वो है, affected है, बड़ा प्रभाव है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।